दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक अंधा साधु रहता था। वह साधु उस गांव के तालाब में सुबह सुबह ठंडे पानी में स्नान किया करता था। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, वह साधु कभी भिक्षा नहीं मांगता था। उसे जो भी खाने के लिए उस गांव के लोग उसकी कुटिया में दे जाते, उसी को खाकर अपना पेट भर लेता था और वह बाकी समय सारा दिन घूमता फिरता रहता था। इसलिए गांव के लोग उसे पागल साधु कहते थे। उस पागल अंधे साधु के पास एक ऐसी शक्ति थी, जब भी वो नाचता था तो उसके नाचने से बारिश हो जाया करती थी। इस शक्ति के बारे में उस गांव के सारे लोगों को पता था। जब कभी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती तो उस अंधे साधु के पास जाते और उससे नाचने के लिए कहते और उसके नाचने से बारिश हो जाती थी। एक दिन उस गांव में शहर से 4 लड़के आ जाते हैं और जब वो चारों लड़के ये बात सुनते हैं कि एक अंधे साधु के नाचने से बारिश हो जाती है तो वो हंसने लग जाते हैं और वो उस अंधे साधु के बारे में गांव के लोगों से बहुत मजाक करते हैं। एक दिन वो चारों लड़के अंधे साधु से मिलते हैं और मजाक करते हुए उस अंधे साधु से कहते हैं कि ये तो हम भी करके दिखा सकते हैं, ये कोई बड़ी शक्ति नहीं है, नाच कर बारिश तो हम भी कर सकते हैं। और तभी उस गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो चारों लड़के नाचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद उनमें से एक लड़का थक जाता है और लोगों के बीच में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का भी थक जाता है और वो भी बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे करके चारों लड़के थक जाते हैं और हार मान कर बैठ जाते हैं, लेकिन एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरती। अब वो चारों लड़के उस अंधे साधु को नाचने के लिए कहते हैं और तभी वो नाचना शुरू कर देता है। नाचते नाचते काफी समय बीत जाता है, रात हो जाती है और तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अब ये देखकर वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं और वो उस अंधे साधु से पूछते हैं कि तुमने यह कैसे किया? तभी वो साधु लठ ढाकों से कहता है कि मैं सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखता हूं। पहली ये कि मैं इस बात पर इतना भरोसा करता हूं कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। उस अंधे साधु ने उन चारों लड्डी ढांचकों को जिंदगी की वो प्रेरणा दे दी जो उन चारों लड्डी ढांचकों को आज तक कोई नहीं दे पाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने काम पर तब तक लगे रहो जब तक आप उस काम में कामयाब नहीं हो जाते। हार माननी ही नहीं है और अपने आप पर इतना यकीन रखो कि आप उस काम में एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।